जय हिंद। डेली जीके जीएस का ये टेस्ट नंबर 28 है। यहाँ पे आज हम लोग कम्प्लीटली देखेंगे, जो कि खान सर के द्वारा यह डेली चलाया जाता है। काफ़ी अच्छा रहता है, आप जानते हैं। इसमें 50 प्रश्न रहता है, जिसमें से आपको जीके भी रहता है। इसके अलावा इसमें आपको साइंस भी देखने को मिलेगा और करंट अफेयर भी आपको 10 रहता है इसमें। यानी कि काफ़ी अच्छा, मतलब उनके टीम के द्वारा यह तैयार किया जाता है। तो बिना समय को गवाए हुए हम सीधे सीधे क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। तो पहला क्वेश्चन हम लोग का ये कथनों पर क्या करना है, विचार करना है। और इसमें से भी ऑप्शन के अनुसार इसमें से कौन सा सही नहीं है, यानी कि इसमें से गलत को पहचान करना है कि कौन कौन से इसमें से गलत है। तो चलिए, क्वेश्चन ये कह रहा है कि भारत के अलावा पाकिस्तान, अफगानिस्तान के क्षेत्र में हिस्सों में पाया जाता है। ये थार मरुस्थल के बारे में ही है, तो याद रखिएगा यह थार मरुस्थल। तो ये आपको क्या है, 1 सही हो गया। उसके अलावा 20 mm से अधिक वर्षा वाला, 20 mm मतलब वही 20 सेंटीमीटर होता है, तो वार्षिक प्राप्त होती है, जो इस भूभाग को अर्ध शुष्क बनाती है। ये आपको क्या होगा कि गलत हो गया, क्योंकि जरूरी नहीं कि अर्ध शुष्क बनाती है। कि अरावली के पश्चिम की तरफ में वह पूरी शुष्क रहती है, पूरब की तरफ अर्ध शुष्क रहता है। और ये लूनी नदी और महानदी, मतलब ये इसके लिए जल प्रवाह का प्रमुख स्रोत है। नहीं, लूनी नदी तो है, लेकिन ये महानदी नहीं है, तो ये भी आपका गलत ही हो गया। इसका मतलब भू परिदृश्य लहरदार मतलब रतीले और झाड़ीदार वनस्पतियों से युक्त होती है, यानी कि आपका सही है। यानी कि आपका 1 और 4 सही है। इसमें से गलत कौन सा था, तो 2 और 3 था। यानी कि इसका आंसर आपका कौन सा हो जाएगा, तो ये आपका बी हो जाएगा। केवल 2 और 3 ही आपको क्या है, गलत है। 1 और 2 है उसका सही है, थार मरुस्थल के बारे में। क्वेश्चन नंबर 2 है कि पश्चिमी जो घाट के संबंध में लिखित कथनों पर विचार कीजिए और इसमें से कौन सा, मतलब कौन से कथन में सही है। तो सही को चुनना है। तो चलिए, यह हिमालय के मतलब हिमालय से भी पुराने तथा इसका निर्माण लगभग 150 मिलियन वर्ष पहले हुआ था। तो यानी कि यह भी आपका सही है। इसके अलावा मुख्य रूप से यह चारकोनाइट से बने हुए जो एक प्रकार के आग्नेय चट्टान है, यानी कि यह भी आपका सही है। चारकोनाइट यानी कि वही काली मिट्टी का ही यानी नाम चारनोकाइट ही कहा जाता है। इसके अलावा इसका तीसरा कह रहा है कि दक्षिण पश्चिम मानसून के दौरान इस क्षेत्र को भारत में सबसे अधिक वर्षा होती है। नहीं, दक्षिण पश्चिम भारत में वर्षा नहीं, हालांकि ये वर्षा जब आती है इसके मतलब प्रथम में तो यहाँ पे आती है, लेकिन इसका सबसे ज्यादा वर्षा आप देखते हैं कि मानसीराम मेघालय में होता है। तो इसमें से याद रखने कथन जो है 3 ये गलत है, यानी कि 1 और 2 इसका क्या है कि आपका सही है। तो ये आपका हो जाएगा 2 का ए नंबर। 3 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित कथनों पर यहाँ पे भी विचार करना है। अब इसमें से विचार करने में से संबंधित है, तो इसमें से भी आपको मतलब कौन सा एथी करना है, तो याद रखें इसमें से कौन सा सही है। तो इसमें से सही चुनना है। विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र तटीय क्षेत्रों को उनके समुद्री तट से 12 समुद्री मील के भीतर प्राकृतिक संसाधनों के संप्रभुत अधिकार प्रदान करता है। यह 12 समुद्री मील नहीं होता है EEZ, बल्कि यह 200 मतलब यह समुद्री मील होता है। तो ये आपको क्या होगा कि आपका गलत हो गया, 1 भी गलत हो गया। महासागरीय तापीय मतलब ऊर्जा रूपांतरण एक नवीकरणीय ऊर्जा तकनीक है, जो मतलब बिजली उत्पन्न करने के लिए समुद्र में तापमान के अंतर का उपयोग करती है, यानी कि आपका सही हो गया। समुद्र संरक्षित क्षेत्र एक परिभाषित क्षेत्र होता है जिसके समुद्री क्षेत्र में किसी विशिष्ट जोखिमग्रस्त प्रजाति दीर्घकालिक संरक्षण के लिए नामित प्रतिनिधित्व करता है, यानी कि आपका गलत हो गया। यानी कि इसका जो आंसर होगा आपका, तो इसमें से केवल और केवल आपका 2 नंबर क्या है कि आपका सही है। तो इसका आपका आंसर ये देख लीजिए, केवल ये 2 हो गया। चलिए, 4 नंबर क्वेश्चन कहना है कि विश्व के किस भूकंपीय मतलब बेल्ट को रिंग ऑफ फायर के नाम से जाना जाता है। तो आप जानते हैं यह पौड़ी प्रशांत महासागरीय कहा जाता है, और प्रशांत महासागर की आकृति याद रखिएगा वह त्रिभुजाकार होता है, जबकि अटलांटिक महासागर का याद रखिएगा वह एस आकार का होता है। 5वां नंबर क्वेश्चन है कि बनिहाल दर्रा और मतलब वीलाफोर्ड दर्रे का संबंध में लिखित कथनों पर यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे भी आपको विचार ही कर रहे हैं इसमें कौन सा इसमें से सही है। तो चलिए, बनिहाल दर्रा जो है पीर पंजाल श्रेणी में स्थित है, जो कि वीलाफोर्ड ला या दर्रा साल्टेरो पर्वतमाला यानी कि सियाचिन ग्लेशियर के पास में स्थित है, यानी कि ये आपका क्या होगा कि 1 आपका सही है। बनिहाल दर्रा केवल जम्मू कश्मीर क्षेत्र को बाहरी हिमालय से जोड़ता है, बाहरी नहीं बल्कि यह मध्य हिमालय से जोड़ता है, जबकि यह वीलाफोर्ड दर्रा भारतीय उपमहाद्वीप को चीन से जोड़ता है। यानी चीन से जोड़ना ये तो काफी हद तक सही है, लेकिन ये बाहरी हिमालय जो शिवालिक के नाम से जानते हैं उससे नहीं बल्कि मध्य हिमालय से करते हैं, यानी कि आपका 2 नंबर क्या होगा कि आपका गलत हो गया। यानी कि सिर्फ 1 इसका क्या है कि सही है, और इसमें भी कथन में आपका सही पूछ रहा है, यानी कि केवल यह 1 हो गया। चलिए, 6ठे नंबर प्रश्न पे आते हैं। निम्नलिखित यहाँ पर भी विचार करना है और इसमें से कौन सा सही नहीं है। यहाँ पे देख लीजिए, सही नहीं है उसको यहाँ पे ढूंढ करके निकालना है। तो चलिए, सीधे हम लोग क्वेश्चन के ऊपर। अक्षांशीय जो वृत्त होती है उत्तर या दक्षिण में स्थित किसी बिंदु पर पृथ्वी के केंद्र से कोणीय दूरी हो जिसे डिग्री में मापा जाता है, यानी कि ये आपका सही हो गया। 0 डिग्री अक्षांश को विषुवतीय वृत्त एवं 90 डिग्री को ध्रुव कहा जाता है, यानी कि उत्तरी ध्रुव दक्षिणी कहा जाता है, ये भी आपका सही है। सभी देशांतरीय विश्व मतलब जो रेखाएं होती है वह विषुवतीय वृत्त के समानांतर होती है, समानांतर नहीं बल्कि वह लंबवत होती है एक दूसरे के। तो याद रखिए ये आपका 3 नंबर क्या होगा कि आपका गलत हो गया था इसमें से, तो यही होगा। यानी कि इसमें से गलत कौन सा है, कौन सा सही नहीं है, तो ये आपको याद रखिए केवल 3 आपका सही नहीं है, बाकी 1 और 2 आपका सही है।
7वां नंबर प्रश्न, वायुमंडल की संरचना के संबंध में लिखित कथनों पर क्या कीजिए, विचार कीजिए। क्षोभमंडल की मोटाई भूमध्य रेखा पर निम्न होती है, निम्न नहीं होती है बल्कि यह क्या होता है कि उच्च होती है। यहाँ पे मोटाई ज़्यादा देखने को मिलता है, अलग ध्रुव पर कम रहती है। इसके अलावा ओजोन परत समताप मंडल में पाई जाती है, यानी कि आपका क्या होगा कि सही है। उसी तरह से क्षोभ मंडल में प्रत्येक 165 मीटर की ऊंचाई पर जाने पर तापमान 1 डिग्री सेल्सियस घट जाता है, तो ये भी आपका क्या होगा कि सही है। तो इनमें से कौन सा कथन सही है, तो याद रखिएगा 2 और 3 आपका क्या है कि कथन यहाँ पे सही है। ईस्ट इंडिया कंपनी ने प्रारंभिक दौर में वेस्टर्न प्रेसिडेंसी कहाँ, मतलब वहाँ पे कहाँ पे थी, तो याद शुरू प्रारंभिक पूछा जा रहा है, इसलिए सूरत में था। हालांकि अंतिम पूछा जाता तो याद रखिएगा आपका बॉम्बे हो जाता। हालांकि पूर्व भारत में अगर पूछा जाता इस तरह से पूर्व भारत में, तो आपका कोलकाता हो जाता। अगर दक्षिण भारत में पूछा जाता तो आपको यहाँ पे मद्रास हो जाता। तो ये भी आपको क्वेश्चन में देख के चलना है कि प्रारंभिक पूछा जा रहा है कि अंतिम, और पूर्व भारत है कि आपका दक्षिण भारत से पूछा जा रहा है। चलिए, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने मुंबई किससे लिया हुआ था, तो याद रखिएगा पुर्तगाली से लिया हुआ था, क्योंकि वह 1600 कितना में 1661 में क्या हुआ था कि वह मतलब वह पुर्तगाल की जो कैथरीन में गेंजा थी उससे शादी, मतलब वह पुर्तगाल के राजा चार्ल्स द्वितीय ने किया हुआ था, जिसके समय में दहेज के रूप में इनको मिला हुआ था। 10 नंबर प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में से किस वर्ष प्रयागराज यानी कि उत्तर प्रदेश के वो किले पर अंग्रेजों का अधिकार स्थापित हो गया था, तो याद रखना वह 1797 में हो गया था। ईस्ट इंडिया कंपनी ने कि अंग्रेजी गवर्नर को औरंगजेब द्वारा क्या होता भारत से निष्कासित कर दिया गया था, तो सर जॉन जो चाइल्ड थे उनको यहाँ से निष्कासित कर दिया गया था औरंगजेब के द्वारा। और औरंगजेब ही पहला व्यक्ति जिन्हें 2 बार राज्याभिषेक हुआ था, और अंग्रेजों से पहली बार युद्ध करने वाले मुगल शासक में आपको औरंगजेब का ही नाम आता है। चलिए, प्रथम कर्नाटक युद्ध जो हुआ था और कौन सा तत्कालीन कारण था, तो याद रखना होगा कि अंग्रेज मतलब वो अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाजों का अधिग्रहण करने से संबंधित यही था। हालांकि पहला कर्नाटक युद्ध एला सापल की संधि से समाप्त हुआ था, दूसरा कर्नाटक युद्ध पौंडुचेरी की संधि के समाप्त हुआ था, तीसरा आपको पेरिस के संधि के तहत समाप्त हुआ था। तो ये तीनों आपको युद्ध याद रखना होगा। अगला प्रश्न है, कर्नाटक जो युद्ध हुआ था किनके मध्य में लड़ा गया था, तो याद रखना फ्रांसीसियों और फ्रांसीसियों के बीच में लड़ा गया था। जबकि अंग्रेजों और डचों के बीच में, तो आप जानते हैं मतलब वह वेदरा का युद्ध हुआ था, वह 1700 कब हुआ था, तो 59 में हुआ था। जबकि 1760 वाला हुआ था वांडीवास का युद्ध अंग्रेजों और फ्रांसीसी के बीच हुआ था, यह अंतिम रूप से यहाँ पे फ्रांसीसी का अंत हो गया था, और जबकि वेदरा के युद्ध में आपको डचों का समाप्ति हो गया था। अगला प्रश्न, जल और अन्य पदार्थों के रंगीन जो अशुद्धि और बुरी गंधों को मतलब अधिशोषित करने के लिए कार्बन के निम्नलिखित में से किस अपरूप का उपयोग किया जाता है, तो याद रखिएगा चारकोल का प्रयोग किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा घोल इन सभी मतलब अम्लों में सबसे मतलब ज़्यादा अम्लीय है, तो याद रखिएगा जिसका pH मान हुआ 0 वाला मतलब शून्य वाला घोल होता है, यानी कि जो क्योंकि हम लोग 0 से लेकर कितना 14 तक ले दर्शाते हैं, याद रखिएगा शून्य वाला ज़्यादा ही अम्लीय रहता है, क्योंकि 7 से कम इधर की तरफ बाएं की तरफ आने पर अम्लीयता बढ़ती है। उसी तरह से क्षार मतलब बाएं से दाएं की तरफ जाने पर 7 से अधिक होने पर तो वह उसका क्षार बढ़ते ही जाता है। जबकि pH स्केल का सोरेनसन साहब ने खोज किया हुआ था, तो ये आपको साइंस से रिलेटेड है, इसको अच्छा से याद रखना होगा। रेसिडेंसी क्या है, तो रेसिडेंसी क्या है, आपको फैटी एसिड का क्या होता है कि ऑक्सीकरण हो जाता है। इसके पश्चात वह खाना क्या जाता है कि महकने आने लगता है, गंध गाता है, इसके लिए हम लोग बासी खाना जिसको कहते हैं, तो वही आपको रेसिडेंसी का अर्थ यही आपका होता है। 17 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर क्या है कि कौन सा कथन गलत है, तो गलत का पहचान करना है। तो चलिए, परमाणु का आकार ऊपर से नीचे की ओर आने पर बढ़ता है, तो क्या यह बढ़ता है, यानी कि आपका सही है, क्योंकि उसमें कोषों की संख्या बढ़ती जाती है। एक ही समूह के सभी तत्वों की संयोजकता एक समान होती है, यानी कि यह भी आपका सही है। एक तत्व के सभी समस्थानिकों को एक ही समूह में रखा जाता है, एक में नहीं रखा जाता, अलग अलग में रखा गया, तो ये आपका सी नंबर गलत हो गया। जबकि परमाणु की त्रिज्या आमतौर पर बाएं से दाएं जाने पर क्या होती है, घटती जाती है, तो यह भी सही है, यानी कि इसका जो 17 का होगा गलत, आपको याद रखिएगा ये आपका सी नंबर ही होगा। परमाणु का हथियार में उपयोग किए जाने वाला सबसे सामान्य समस्थानिक कौन सा आता है, तो याद रखिएगा वो आपका यूरेनियम हो गया 235 और प्लूटोनियम हो गया 239 हो गया। तो यही आपका दो, क्योंकि हिरोशिमा पर जो 6 अगस्त को गिराया गया था ये यूरेनियम 235 वाला ही प्रयोग किया जाता है, जबकि 9 अगस्त को नागासाकी पर जो बम गिरा था याद रखो प्लूटोनियम हुआ था 239 का प्रयोग किया गया था। हालांकि पहले जो मतलब हिरोशिमा पर जो 6 अगस्त को गिरा था उसको लिटिल बॉय कहा जाता था, जबकि प्लूटोनियम वाला उसको फैटमैन कहा गया है। और ये कब गिराया गया था, तो आपको पता ही है कि 6 अगस्त, और ये 9 अगस्त कब हुआ था, तो 1945 को हुआ था, जापान पर गिराया गया था वह। किसी वस्तु पर बल लगाने पर यदि वह गतिशील नहीं होती है तो उस मतलब इसे क्या कहा जाता है, तो याद रखिएगा उसका कोई कार्य नहीं होता है, क्योंकि उस पर मतलब तो कार्य नहीं होता, यानी कि W बराबर क्या हो जाता है एफ एस हो जाती है, यानी कि एस क्या है, आपको बल तो लगा रहे हैं लेकिन एस से आपका विस्थापन नहीं हो रहा है, तो इसलिए आपका कोई कार्य नहीं हो रहा है।
निम्नलिखित कौन सा तरंग 1 सेकेंड में तय की गई दूरी को दर्शाता है। तय की गई दूरी को क्या कहा जाए उसका, तो तरंगों का उसका वेग कहा जाता है। चुंबकीय क्षेत्र के भीतर भीतर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं की दिशा कैसी होती है, तो याद रखिए वो दक्षिण ध्रुव से निकलकर उत्तरी ध्रुव की ओर प्रवेश करती है। इस तरह से ये आपका हो गया, ये आपका क्या हो गया कि नॉर्थ हो गया, और ये वाला आपका क्या हो गया, साउथ हो गया। इसलिए आपको याद रखना होगा कि आपका ये भीतर ही पूछा जा रहा है, इसलिए आपको दक्षिणी ध्रुव से निकल कर उत्तरी ध्रुव की ओर जाती है। लेकिन अगर यही बाहर की तरफ पूछा जाता तो याद रखिए इसका आंसर ये आपका बी नंबर हो जाता है, यानी कि उत्तरी ध्रुव से निकलकर ये दक्षिणी ध्रुव की तरफ में ये आपका बाहर से इस तरह से आपका जाता है। लेकिन यह भीतर में पूछा जा रहा है, इसलिए दक्षिण से मतलब यह दक्षिणी ध्रुव से निकलकर उत्तरी ध्रुव की तरफ चलता है। एक वस्तु को ऊपर की ओर फेंका जाता है तो यह क्या होता है कि 100 मीटर की ऊंचाई मतलब तक जाती है, और फिर फेंकने के पश्चात वह वापस हाथ में आ जाती है। तो मतलब उसका पश्चात में उसका क्या करना है, इसमें विस्थापन ढूंढना है। तो वस्तु का विस्थापन क्या हो जाता है कि शून्य हो जाता है, क्योंकि जहाँ से चला था फिर वापस वहीं पे आ गया, तो इसलिए विस्थापन शून्य हो गया। जब एक गिलास पर रखे हुए कार्ड को उंगली से क्या किया जाता है कि धक्का दिया जाता है, तो उस पर रखा जाने गिलास में ही गिर जाता है। तो यह कथन किस नियम की व्याख्या करता है, तो याद रखिए वह जड़त्व का नियम है, जो कि न्यूटन का पहला नियम है, और विराम के जड़त्व के कारण ऐसा हुआ है कि जो उसमें गिर गया है। संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा हुआ था, तो आपको पता ही है कि आपको 2 साल 11 महीना 18 दिन का समय लगा था। अब ये कूट है एक दूसरे से संबंधित, यहाँ पे भी आपको क्या करना है कि मिलान करना है। तो याद रखिएगा इसका आंसर 25 का आपका सी हो जाएगा, यानी कि 1 का 3 हो गया। यानी कि जो भारत के जो राष्ट्रपति होते हैं वह शपथ लेते हैं तो वह संविधान के प्रति श्रद्धा और निष्ठा की भावना बनाए रखते हैं। उसी तरह से सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जो होती है वह शपथ लेते हैं तो संविधान और विधि के मर्यादा बनाए रखते हैं। इसके अलावा संसद जो सदस्य होते हैं तो उनके द्वारा लिया गया कर्तव्य व कर्तव्य का निष्ठापूर्वक निर्वहन से संबंधित होता है, यानी कि सी का आपका 2 नंबर हो गया। उसी तरह से संघ के जो मंत्री शपथ लेते हैं तो याद रखिए वह सूचना के गोपनीयता से संबंधित वह लेते हैं। तो ये आपका 25 नंबर से हो गया सवाल। चलिए 26 नंबर का मतलब प्रश्न पे आते हैं। 26 नंबर का होता है कि संविधान में लिखित में से अनुच्छेद 3 के अनुसार संसद द्वारा विधि द्वारा क्या किया जा सकता है, तो याद रखिएगा इससे संबंधित और इसमें सही उत्तर का चयन कीजिए। सही उत्तर से संबंधित है उसके किसी भी राज्य के सीमा में परिवर्तन कर सकती है, साथ साथ किसी भी राज्य का क्षेत्रफल वगैरह ये भी आपको बढ़ा सकती है। तो यानी कि आपका इसमें ऑप्शन के हिसाब से देख लीजिए तो आपका 2 और 3 ही आपको क्या है कि सही है। ये आपका केवल 2 और 3। किसी देश के आक्रमण करने की घोषणा, यानी कि ये आपका 3 अनुच्छेद के तहत नहीं आता है। साथ साथ किसी भी राज्य के अंतर्गत स्वायत्त परिषद की स्थापना कर सकेगी, ये भी आपका नहीं है। तो याद रखिएगा आपका बी और मतलब ये आपका 2 और 3 नंबर आपका संबंधित सही है। उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था के अनुसार निजी भवनों के ऊपर राष्ट्रीय झंडे को फहराना किसके तहत नागरिकों को मौलिक अधिकार दिया गया, तो याद रखिएगा वह संविधान वह अनुच्छेद वह आपका 19 के 1 के तहत इसको रखा गया है। और याद रखिए कब से यह किया मतलब किया गया निजी व्यक्तियों को, तो 2002 से संबंधित 2002 से यह फहराया जा रहा है आम व्यक्तियों के द्वारा। चलिए 28 नंबर प्रश्न है, यहाँ पे भी आपको मिलान करना है। हालांकि यहाँ पर कूट से संबंधित नहीं है, ये कूट मतलब ये गलत यहाँ पर याद रखना होगा। चलिए अनुच्छेद ये आपका मिलान करना है। जैसे 15 के अनुच्छेद 15(4) के तहत क्या कहता है, सामाजिक शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग और अनुसूचित क्षेत्र जनजातियों के लिए विशेष प्रावधान, ये आपका क्या आएगा कि सही होगा। उसी तरह से 22 का 4 है निवारक निरोध से संबंधित संरक्षण, ये भी आपका सही है। 20 का 2 के तहत दोहरे दंड से प्रतिरक्षा, ये भी आपका सही है। लेकिन ये 16 के 4 जो है ऐसे विभेद जो कि राज्य के अधीन सेवाओं के कार्य स्त्रियों के पक्ष में है, नहीं ये आपका गलत हो गया, क्योंकि ये 16 के 4 का तहत है दुर्लभ वर्ग के जो व्यक्ति है, यानी कि जिसे हम आज EWS कहते हैं, तो उससे संबंधित या आरक्षण के संबंधित यह व्यवस्था किया गया था। तो ये आपका कौन सा हो गया, तो यानी कि डी नंबर आपका क्या है इसमें से गलत है, बाकी आपका 3 सही है। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन से यहाँ पे भी आपको मिलान करना है एक दूसरे से संबंधित कूट में। तो 40 में आप जानते हैं कि ग्राम पंचायत का गठन से संबंधित है। 41 में है काम का करने का अधिकार से संबंधित इसका मिला। 44 में एक समान सिविल संहिता है, और इसके अलावा यह 48 में कृषि और पशु पालन है। हालांकि यह 48 का क हो जाता है तो आपको पर्यावरण उससे संबंधित संरक्षण वगैरह से संबंधित हो जाता है। तो ये आपका इसमें मिलान चिन्ह है, यानी कि सीधा सीधा इसका मिलाया हुआ है, यानी कि 1 2 3 और ये 4 आपका ये आपका 29 का ए नंबर हो गया। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। यहाँ पे 30 नंबर क्वेश्चन का आता है, उसमें भी एक दूसरे से कौन सा सुमेलित नहीं है। तो याद रखिएगा यहाँ पे चलिए अनुच्छेद ये आर्टिकल 54 में है राष्ट्रपति का निर्वाचन, यानी कि ये भी सही है। हालांकि निर्वाचन अमेरिका से लिया गया है, लेकिन यह 55 में राष्ट्रपति की निर्वाचन की रीति, यह भी आपका सही है। निर्वाचन की रीति याद रखिएगा आयरलैंड के संविधान से लिया गया। और 60 में राष्ट्रपति का शपथ है, हालांकि यह महाभियोग लिखा गया, जो कि यही आपका क्या गया सी नंबर आपका गलत हो गया, क्योंकि यह महाभियोग आपको कहाँ पे है 61 में दिया गया है, जबकि अनुच्छेद
123 में है, अध्यादेश से संबंधित है, राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है, तो यह भी आपका सही है। यानी कि इसका जो है 30 का सी नंबर आपका गलत है। वर्तमान समय में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक हिस्सेदार कौन सा है, तो याद रखिएगा वो आपका कौन सा है, तो अमेरिका है। और 2 नंबर पे आपका चाइना आता है। आर्थिक सर्वेक्षण प्रतिवर्ष संसद में प्रस्तुत किया जाता है, कब किया जाता है, तो आगामी वर्ष के बजट से प्रस्तुतिकरण से आपके पूर्व ही आपको आर्थिक समीक्षा पेश किया जाता है। किसी अर्थव्यवस्था में राजकोषीय और मौद्रिक नीतियाँ के संबंध में निम्नलिखित में कौन स्वायत्त स्थिरांक जो होती है ऑटोमेटिक है स्टेबिलाइजर के रूप में कार्य करता है, तो याद रखिएगा वो वैश्विक आयकर। चलिए 34 नंबर क्वेश्चन कहता है कि केंद्रीय बजट में राजकोषीय घाटे से क्या तात्पर्य होता है, तो वही है सरकार की कुल आय होती है और कुल व्यय के बीच के अंतर को ही आपको राजकोषीय घाटा कहा जाता है। हालांकि राजकोषीय घाटा सरकार द्वारा जारी किया जाता है, जिसके मतलब या तो वित्त मंत्रालय आपको मिल जाएगा, हालांकि जबकि मौद्रिक नीति आपको याद रखिएगा वो आरबीआई के द्वारा निकाला जाता है। चलिए 35 नंबर प्रश्न है, जब भारतीय रिजर्व बैंक नकदी रिजर्व अनुपात में वृद्धि की घोषणा करता है तो इसका तात्पर्य क्या होता है, तो याद रखिए वाणिज्यिक बैंकों के पास में उधार देने की क्या होता है कि कम मतलब मुद्रा होगी, तो यानी कि उसके पास में यह घट जाती है, यानी कि नगद आरक्षित अनुपात, यानी कि यह CRR हो गया, यानी कि कैश रिजर्व रेशियो, जो कि वर्तमान लगभग 4% होता है। अगर इसको यह वृद्धि कर देगा तो बैंकों के पास में क्या हो जाएगा कि पैसा की कमी हो जाती है, वही से संबंधित आपको यह पूछा जा रहा है। चलिए 36 नंबर क्वेश्चन के ऊपर आते हैं, कौन सा कथन इसमें से सही है, तो याद रखिएगा तो सही से संबंधित ही यह करना है, यानी कि यह शाकाहारी जीवों की छोटी आंत क्या होती है कि बड़ी होती है, यानी कि यहाँ पे लंबी होती है आपका, यही आपका सही है, बाकी संबंधित इसका गलत है। हालांकि मांसाहारी का याद रखिएगा छोटी आंत के मतलब क्या होती है, तो छोटी होती है, उसका मतलब छोटी आंत मांसाहारी का छोटी होती है, लेकिन यह शाकाहारी वगैरह का लंबा होता है, इसलिए क्योंकि उसके लंबे इसलिए रखा जाए तो उसमें पचने में सेलुलोज का काफ़ी अधिक समय लगता है, जिसके कारण उसमें लंबा देखने को मिलता है। 37 नंबर प्रश्न है, इसमें से एक दूसरे से मिलान से संबंधित कौन सा इसमें से कथन सही सुमेलित है, तो याद रखिएगा विटामिन ए और दृष्टि से मध्य संबंधित करता है, यानी कि आपका सही है। ई का क्या होता है कि आपका जनन क्षमता, यानी कि एंटीऑक्सीडेंट के रूप में कार्य करता है, ये भी आपका सही है। B1 से कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म में होता है, यानी कि ये भी आपका सही है। जबकि विटामिन सी जो कि WBC का निर्माण करता है, यानी कि WBC का निर्माण विटामिन सी से नहीं होता है, बल्कि आपका अस्थि मज्जा वगैरह में इसका निर्माण होता है, तो ये आपका क्या होगा कि सी नंबर आपका कौन सा है कि गलत है। चलिए एरोबिक श्वसन के संबंध में लिखित में कौन सा कथन सही है, तो याद रखिए कौन सा इसमें से कथन सही है, यह अवायवीय श्वसन के तुलना में अधिक ऊर्जा पैदा करता है। 39 नंबर प्रश्न निम्नलिखित में कौन से फूलों में नर जनन अंग होते हैं, तो याद रखिए वो कौन होता है, तो परागकोश होता है, साथ साथ वर्तिकाएँ होती है और फिलामेंट तंतु होता है। चलिए 40 नंबर प्रश्न देखते हैं, मानव शरीर द्वारा पसीने के वाष्पन की जो शीतलन का प्रभाव क्या होता है, क्योंकि यह वाष्पीकरण से शरीर के गुप्त ऊष्मा को क्या होता है कि अवशोषित करता है, तो इसलिए हमें वाष्पीकरण से क्या होता है, हमें ठंडा महसूस होता है। 41 नंबर प्रश्न आता है, अब यहाँ से करेंट शुरू हो रहा है आपका कि वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2024 का आयोजन कहाँ किया गया था, तो याद रखो कहाँ पे, तो दुबई में हुआ था। राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाए जाते थे, 13 फरवरी को सोनिनाइडे के अथी पर मनाया जाता है। उसी तरह से 43 वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 23 में मतलब भारत का स्थान कौन सा स्थान, तो 161वां, एक नंबर पे आपको याद रखिएगा वो नॉर्वे है। हाल ही में किस देश ने 8 पूर्व भारतीय सैनिकों को रिहा कर दिया, जिन्हें पहले मौत की सजा के सजा सुनाई जा चुकी थी, तो याद रखो वो कौन सा है, वह कतर देश ने किया हुआ है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 स्टूडेंट के लिए कौन सी आईडी लॉन्च किया गया था, आपको अपार लॉन्च किया गया है। उषा किरण खान का निधन हो गया, वह कौन से थे, तो याद रखो लेखिका थे, बिहार के पटना से जुड़ी हुई थी। हाल ही में किस ई-कॉमर्स ने अपना नाम बदल करके क्या हुआ पाई प्लेटफॉर्म रखने की घोषणा किया था, वो आपको पेटीएम मतलब यह पेटीएम हो गया, अब यह पाई प्लेटफॉर्म के नाम से यह जाना जाएगा। हाल ही में क्रिकेट के तीनों फॉर्मेटों में टॉप पर पहुंचने वाले वह क्रिकेटर इतिहास के पहले गेंदबाज कौन हो गए, तो आपको जसप्रीत बुमराह हो गए। KPP आपको नामबिहार पुरस्कार 24 से सम्मानित किया गया, किसे, तो एस सोमनाथन का, जो कि इसरो के आपको अध्यक्ष है। दक्षिण रेलवे की पहली ट्रांस वुमेन ट्रेवलिंग मतलब यह टिकट परिरक्षक यानी कि ट्रांसजेंडर जो है TC बनी हुई है, तो कौन से, तो याद रखिए वो सिंधु गणपति बनी है, जो कि दक्षिण रेलवे का मुख्यालय जानते हैं आप चेन्नई होता है। तो इस तरह से यह हमला कंप्लीट होता है सेट। अगला सेट हम लेकर आप लोग के लिए बहुत जल्द आएंगे, तब तक मेरे चैनल पर बने रहेगा। अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए। मिलते हैं अगला वीडियो में। जय हिंद।